हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान जो तिब्बत में स्थित है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। चाइना ने 2001 से ही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दी है। हालांकि 1990 से लेकर 1996 के बीच चाइना के वैज्ञानिकों ने बार बार कोशिश की चढ़ने की, लेकिन वे असफल रहे। कई बार उन्होंने हेलीकॉप्टर से चढ़ाई करने की कोशिश की, मगर वहाँ जो हैरान करने वाला नज़ारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला, तो उसके बाद चीन ने आज तक इस पर्वत पर कभी दोबारा चढ़ने की कोशिश नहीं की है। आज मैं आपको चीनी वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर चढ़ने और उस पर उतरने से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस गॉसिप। सबसे पहले 1991 में चाइना एंड जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, जिसका तिब्बत के स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया, क्योंकि हिंदू और बुद्ध दोनों ही कैलाश को बेहद पवित्र धार्मिक स्थल मानते हैं। कैलाश पर चढ़ने के दौरान वैज्ञानिकों को खराब मौसम साथ साथ भयानक स्नोफॉल का सामना करना पड़ा, जिनमें सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई। कहा जाता है कि इसके बाद 1996 में चाइना के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर्वत पर उतरने की कोशिश की, परंतु यह कोशिश भी नाकाम रही। चाइना मीडिया के न्यूज़ के अनुसार वैज्ञानिकों को कैलाश पर बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। जैसे जैसे वे ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए, उनका सामना एक ऐसे खतरों से हुआ जिनको देखकर वैज्ञानिकों की राह कांप उठी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर्वत के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिली और भयानक बर्फबारी होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्फबारी इतने डेंजरस थे कि जिसके कारण बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक दृश्य देखने को मिल रही थी। बिजली लगातार ज़ोर ज़ोर से दहाड़े लगा रही थी, जिससे हेलीकॉप्टर कंट्रोल करने में दिक्कतें आ रही थी। ऊंचाइयों के साथ साथ वातावरण का ऑक्सीजन लेवल भी कम होता गया, इसके कारण हेलीकॉप्टर की इंजन अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पा रही थी। चाइना के वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर सभी दिशाएं एक साथ आकर मिलती हैं, जिसके कारण उन्हें दिशा भ्रमण का आभास होने लगा। उनके सारे रास्ते एक ही ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे पर्वत की ओर बढ़ते गए, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और कमजोरी सा महसूस होने लगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर सा लगने लगा और वापस जाने का विचार मन में आने लगा। हालांकि इसके बावजूद वे किसी तरह आगे बढ़ते रहे और ऊंचाइयों पर तेज़ बढ़ते ही बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरण रेडार भी काम करना बंद कर दिया। फ्यूल की मात्रा बताने वाली उपकरण ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अपने मिशन को बीच में छोड़कर ही लौटना पड़ा, क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता था। इस मिशन के फेल होने के बाद चाइना के वैज्ञानिकों ने कभी इस पर दोबारा चढ़ने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि कैलाश की चढ़ाई के मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट है जहां पहुंचने पर धार्मिक शक्तियां वार्निंग करती है। यहाँ मौसम अचानक बदलने लगता है और काफ़ी ठंड हवा तेज़ी से बढ़ने लगती है, और कहते हैं कि व्यक्ति को अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है, मानो अंदर से कोई कहता है यहाँ से वापस चले जाओ। जो लोगों ने इस चेतावनी को अनसुना किया, उनके साथ बहुत बुरा देखने को मिला। कुछ लोग तो रास्ता भटक कर अपनी जान गंवा